हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स एक्सप्रेस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के ऊपर आक्रमण किसकी सहायता से किया? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पौरव राज्य के शासक प्रवर्तक की सहायता से। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के संरक्षण में चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा दीक्षा कहाँ पर प्राप्त की? इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। कौटिल्य के संरक्षण में चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कब किया? इसका सही आंसर है 305 बीसी। 305 बीसी पर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में कब भेजा? इसका सही आंसर होगा 302 बीसी। 302 बीसी में मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त किस जैन संत के साथ श्रवण बेलगोला गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ गए थे। हमारा अगला प्रश्न होगा, मौर्य वंश के किस शासक को अमित्रघात कहा गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिंदुसार। मौर्य वंश के शासक बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। और मौर्य वंश के किस शासक को पुराणों में भद्रसार कहा गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों बिंदुसार। बिंदुसार को पुराणों में भद्रसार कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? इसका सही आंसर होगा आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं। सांची में बौद्ध स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के किस शासक ने करवाया? इसका सही आंसर होगा अशोक द्वारा। अशोक ने सांची में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। जब बिंदुसार की तबीयत बिगड़ी उस समय अशोक कहाँ पर था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उज्जैनी में। बिंदुसार की जब तबीयत बिगड़ी उस समय अशोक उज्जैनी में था। अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 269 बीसी में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। आगे बढ़ते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान किस संत ने दिया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोगलीपुत्र तिष्य। मोगलीपुत्र तिष्य ने अशोक को बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान दिया था। और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपगुप्त ने। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के किस शिलालेख से मिलती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। और अशोक ने जिस धम्म की स्थापना की उसे कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा राहुलोवाद सूक्त। राहुलोवाद सूक्त से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 232 बीसी। 232 बीसी में अशोक की मृत्यु हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुणाल। अशोक की मृत्यु के पश्चात कुणाल गद्दी पर बैठा। हमारा अगला प्रश्न है, दिव्य वदान में मौर्य शासक कुणाल को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर होगा धर्म विवर्धन। धर्म विवर्धन कहा गया है। कुणाल के समय में किस मौर्य शासक ने कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की, जिसकी जानकारी राजतरंगिणी से मिलती है? इसका सही आंसर होगा जालोक। हमारा अगला प्रश्न है, कुणाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसका सही आंसर है दोस्तों दशरथ। कुणाल के बाद दशरथ गद्दी पर बैठा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के बाद देवनामप्रिय की उपाधि धारण करने वाला मौर्य वंश का शासक का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दशरथ। दशरथ ने अशोक के बाद देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दशरथ के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों समृद्धि। दशरथ के पश्चात समृद्धि गद्दी पर बैठा था। और समृद्धि के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा? इसका सही आंसर है दोस्तों शालीशक। समृद्धि के पश्चात शालीशक गद्दी पर बैठा। मौर्य वंश के किस शासक को गार्गी संहिता में दुष्ट आत्मा कहा गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों शालीशक। शालीशक को गार्गी संहिता में दुष्ट आत्मा कहा गया है। शालीशक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसका सही आंसर है दोस्तों बृहद्रथ। शालीशक के बाद बृहद्रथ गद्दी पर बैठा। आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर होगा अशोकवर्धन। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है।
आगे बढ़ते हैं। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को बराबर की पहाड़ियों में कौन सी गुफाएं दान में दी थी? इसका सही आंसर होगा सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपार। 3 गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लोगों को अशोक ने दान में दी थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है? इसका सही आंसर होगा मास्की और गुर्जरा। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे बढ़ते हैं। पुराणों में सुयश मौर्य वंश के किस शासक को कहा गया है? इसका सही आंसर होगा कुणाल। कुणाल को पुराणों में सुयश कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। किस परीक्षण के बाद मौर्य प्रशासन में किसी भी व्यक्ति को शामिल किया जाता था? इसका सही आंसर होगा उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण के बाद किसी भी व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसे राजरूपी रथ के 2 पहिए कहा गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजा और मंत्री परिषद। राजा और मंत्री परिषद को राजरूपी रथ के 2 पहिए कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पड़। मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को पड़ कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासन संचालन के लिए जो विभाग बनाए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता था? इसके लिए आंसर होगा दोस्तों तीर्थ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विभागों को तीर्थ कहा गया है। मौर्य प्रशासन में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुण पुरुष। गुण पुरुष कहा गया है। मौर्य काल में कितने प्रकार के न्यायालय होते थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2 प्रकार। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सैनिकों की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों 3। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सैनिकों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार किराए की सेना को क्या कहा गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों भृतक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किराए की सेना को भृतक कहा गया है। मौर्य प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसका आंसर होगा चक्र। मौर्य प्रशासन में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में आयात कर को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसका आंसर होगा प्रवेश्य। मौर्य काल में आयात कर को प्रवेश्य कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में एकाधिकार कर को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा दोस्तों परिघ कर। परिघ कर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में महाजनों के संघ को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा दोस्तों संघ। संघ कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार को यूनानियों द्वारा क्या नाम दिया गया? इसका आंसर होगा दोस्तों अमित्रोकेडिस। अमित्रोकेडिस नाम दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों एप्पियानस। एप्पियानस ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पालीब्रोधा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोधा कहा है। आगे बढ़ते हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 7वां अभिलेख। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा दोस्तों कंधार अभिलेख। कंधार अभिलेख को शेर कूना अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा दोस्तों सीता भूमि। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में नगद रूप में दिए गए कर को क्या कहा गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों हिरण्य। मौर्य काल में नगद रूप में जो कर दिया जाता था उसे हिरण्य कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में अनाज के रूप में दिए गए कर को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों में ही कहा जाता था। और मौर्य काल में राज्य के आक्रमण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए जो बेगारी करवाई जाती थी उसे क्या कहा गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वृष्टि। राज्य के कल्याण के लिए जो बेगारी करवाई जाती थी राज्य के द्वारा उसे वृष्टि कहा गया है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9 प्रकार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। मौर्य काल में दक्षिणापथ की राजधानी थी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सुवर्णगिरी। मौर्य काल में दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिंहसेन।
सिंहसेन कहा गया है। और अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पादरेटी फेंथेलर। पादरेटी फेंथेलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताता है? इसका आंसर होगा दोस्तों भाब्रू अभिलेख। मौर्य काल में प्रांतों का प्रशासक कहलाते थे। इसका आंसर होगा दोस्तों कुमारिया आर्यपुत्र। कुमारिया आर्यपुत्र कहलाते थे प्रांतों के प्रांतपति। और हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाएं क्या कहलाती थी? इसका आंसर होगा दोस्तों रूपाजीवा। रूपाजीवा कहलाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था? इसका आंसर होगा दोस्तों तुसास्प। अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति तुसास्प था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त वैश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमारा कंटेंट दोस्तों अच्छा लगा और पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।